दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर जो हमारी रूटीन वर्क के अंदर बहुत काम में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 5 सॉफ्टवेयर कौन से हैं और उसको कैसे हमें उपयोगी है। दूसरी बात, अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले। और ये 5 सॉफ्टवेयर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी डिटेल के अंदर इसका पता चल जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है CPU-Z। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो तीन कंप्यूटर रहते हैं जिसके मदरबोर्ड अलग अलग होते हैं। कभी कभी हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आती है। तो मदरबोर्ड कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, उसका ग्राफिक कार्ड कौन सा है, ये सब चीज़ें हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो और उसके लिए कंप्यूटर का CPU हमें खोलना पड़ता है और मदरबोर्ड पे लाइट मार के देखना पड़ता है कि मदरबोर्ड का ब्रांड कौन सा है, कौन सा नाम है, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है। ये सब चीज़ में हमें टेंशन बहुत रहता है। तो जब आप CPU-Z इंस्टॉल करोगे तो ये सब आपके सामने पूरी डिटेल के साथ आ जाएगा। सबसे पहले प्रोसेसर आपको दिखाएगा कि ये मेरा इंटेल कोर i5-9400 है। उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो इंटेल कोर i5-9 ऑफ CPU 2.90 GHz है। हर एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ इसमें दी हुई है। मदरबोर्ड कौन सा है इसमें, तो मदरबोर्ड दिखाएगा। ये मैन्युफैक्चरर है माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। मदरबोर्ड का मॉडल है B36365M Pro VDH। ये सब पूरी डिटेल इसमें आपको दी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें जान के पता चल जाता है कि हमारा मदरबोर्ड कौन सा है। दूसरा, ग्राफिक कार्ड आपका कौन सा है। तो आप ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है AMD Radeon R7 200 सीरीज़। मतलब हमें पूरी डिटेल पता चल जाती है कि हमें कौन से ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करने हैं। तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ये मटेरियल। दूसरा, हमारी मेमोरी कितनी है, तो कौन सी टाइप की मेमोरी है, तो DDR4 है, साइज़ है 16 GB। तो हमें कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है कि हमारी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से पार्ट लगे हैं, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा CPU है, कौन सा मेमोरी है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है। तो हर चीज़ हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला सॉफ्टवेयर CPU-Z। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा रफस, RUFUS। रफस क्या काम करता है, ये हमारे लिए बूटेबल ड्राइव बनाता है। कभी कभी हमारे पास DVD राइटर या DVD राइटर नहीं होता है या DVD प्लेयर नहीं होता है, तो हमारे पास विंडो इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी तरह की विंडो है, हमारे पास विंडो इंस्टॉल करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग इसमें हमारी बूटेबल ड्राइव बना सकते हैं। पेन ड्राइव से हम लोग विंडो को बूट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बूटेबल ड्राइव बनाने का सॉफ्टवेयर है रफस, RUFUS। यहाँ आपको डिवाइस में जाएंगे तो आपको जो भी पेन ड्राइव आपने लगाई होगी वो पेन ड्राइव आपको दिखाई देगी। और जो इमेज आपने डाउनलोड की है विंडो 10 या विंडो 7, आपकी विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपको इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा। आप यहाँ से जैसे स्टार्ट करोगे आपकी ड्राइव बूटेबल ड्राइव बन जाएगी। तो आपको बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए सबसे अच्छे से अच्छा तरीका है कि रफस को आपके PC के अंदर इंस्टॉल कर लेना। तो ये हुआ हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर। अभी ये हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर है, रेवो अनइंस्टॉलर। रेवो अनइंस्टॉलर क्या है, हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हमने डाला हुआ है, आप कंट्रोल पैनल में जाओगे तो आपको हमारे प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए सब दिखाई देंगे। लेकिन विंडो के अंदर कोई भी चीज़ है वो हमें इंस्टॉल की हुई दिखाई नहीं देगी। विंडो जब इंस्टॉल होती है उसके साथ काफ़ी कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाते हैं जो शायद हमारे काम के नहीं भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें रेवो अनइंस्टॉलर में आपको आपका रेगुलर प्रोग्राम तो दिखाएगा ही, लेकिन विंडो के अंदर जो भी इंस्टॉल किया है वो भी आपको दिखाएगा। टूल्स भी आपको दिखाएंगे कि जो टूल्स में काफ़ी कुछ हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अनइंस्टॉलर है, इसमें मैंने प्रोग्राम जो भी इंस्टॉल किए हैं वो सब प्रोग्राम इसमें है मेरे। तो मुझे इसमें से कुछ भी चीज़ निकालनी है तो ये तो मेरे कंट्रोल पैनल में मुझे देखने को मिल जाएंगे, मैं यहाँ से उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं विंडो की एप्लीकेशन में जाता हूँ तो विंडो की एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। तो विंडो की एप्लीकेशन जो भी आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से जाके निकाल सकते हो। ये हमारे लिए विंडो की एप्लीकेशन है। तो विंडो में जो भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, सपोज ये स्काइप भी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी हम लोग उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए वो आप जाके अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्राउज़र क्लीनर। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला हो, गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जो भी ब्राउज़र आपने इंस्टॉल किया है वहाँ से आप उसके कंटेंट को, आपको कुछ हिस्ट्री क्लियर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, क्लियर हिस्ट्री ऑफ विजिटेड इंटरनेट वेबसाइट वेब पेजेस। तो मैंने जो भी पेजेस पे किया होगा वो मैं यहाँ से जाके रिमूव कर सकता हूँ। ये यहाँ से हम लोग हमारे गूगल क्रोम में है डिलीट टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, तो ये भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये टूल का ऑप्शन भी है। तो इस तरह हम लोग जो भी, सपोज़ मैंने ये क्लियर क्लिक किया और मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं वो पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो ये रिवो अनइंस्टॉलर हमारे लिए काफ़ी कुछ यूज़फुल है। आपको ब्राउज़र हिस्ट्री है, कुकीज़ डिलीट मारनी है या डाउनलोड हिस्ट्री है, वो आप कर सकते हो। अभी विंडोज़ क्लीनर भी है उसी तरह। विंडोज़ क्लीनर में क्या होता है, काफ़ी कुछ हमारे लिए टेम्पररी फाइल्स रहती है जो हमें बार बार डिलीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है डिलीट विंडोज़ टेम्पररी फाइल। रिसेंट हिस्ट्री आपको डॉक्यूमेंट की क्लियर करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह का मल्टीपल टास्किंग जो हमें कंप्यूटर में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है वो आपको रिवो अनइंस्टॉलर में मिलेगा। तो आप यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर। अभी चौथा सॉफ्टवेयर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में देखेंगे अभी। चौथा सॉफ्टवेयर हमारे लिए हार्ड डिस्क सेंटिनल, HD सेंटिनल या हार्ड डिस्क सेंटिनल। ये सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर का डॉक्टर बोला जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोले तो क्या समझे हम लोग, क्योंकि ये हमारी सिस्टम की हेल्थ चेक करता है। हमारे हार्ड ड्राइव जितने भी लगे हैं वो हार्ड ड्राइव अच्छे हैं कि नहीं, कितने % कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उसका हेल्थ कैसा है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम ढूंढ सकते हैं, हमें इसमें मिलती है वो चीज़। ये मैंने मेरी जितनी भी हार्ड डिस्क लगाई हुई है वो यहाँ पे है, जितने भी मीडिया है, चाहे वो पेन ड्राइव हो या जो भी है वो यहाँ पे हमें मिलती है। ये हमारा ब्लू जो है वो फ्री स्पेस है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर की साइड में हम लोग जाते हैं तो यहाँ से हम लोग जितनी भी हार्ड डिस्क है हमारी उसके बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमारी ये हार्ड डिस्क के बारे में मैं जाता हूँ तो यहाँ मुझे मेरी हार्ड डिस्क के बारे में परफॉर्मेंस में पता चलता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलेंट, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इसकी हेल्थ भी एक्सेलेंट है, 100% है। मतलब ये हार्ड डिस्क में कोई ख़राबी आई नहीं है अभी तक। कोई भी हार्ड डिस्क है आपकी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देगा वो। अब ये मेरी पहली हार्ड डिस्क है, डी ड्राइव है मेरा, तो डी ड्राइव के अंदर भी हम लोग हेल्थ चेक कर सकते हैं। उसकी हेल्थ देखो 80% है, मतलब इसमें इट इज़ नॉट एक्सेलेंट, इट इज़ गुड, लेकिन 20% वो कुछ ना कुछ काम कम कर रही है। परफॉर्मेंस 100% है उसका, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देता है। इसमें काफ़ी कुछ होता है डिटेल में, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ, उसके लिए ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। यहाँ टेम्परेचर भी हम लोग हार्ड डिस्क का देख सकते हैं कि मेरा करंट टेम्परेचर हार्ड डिस्क का कितना है। ये है स्पेसी हमारा CPU Z जैसा ही है, लेकिन काफ़ी कुछ सिंपल है, काफ़ी कुछ सिंपल है। मतलब CPU Z जैसा वर्किंग का है उसका। ये हमें पूरा हमारा सिस्टम का डिटेल दिखाता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी विंडो 10 है, 64 है। CPU मेरा है तो इंटेल कोर i5 9400 f 2.9 GHz और CPU का टेम्परेचर भी मुझे दिखा रहा है 49 डिग्री सेंटीग्रेड।
रैम मेरी है 16 GB रैम, सिंगल चैनल नॉन, मतलब एक ही चैनल में मैंने डाली हुई है, एक ही स्लॉट में, तो वो डाल रहा है। मदरबोर्ड कौन सा है मेरा, तो माइक्रोस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का B365M Pro VDH ये मेरा है मदरबोर्ड। उसका भी टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मेरी स्टोरेज है, स्टोरेज इन द सेंस हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव जो भी हम लोगों ने लगाई है, वो जो सिस्टम के ऊपर लगाई हुई है उसको, ये सब मेरी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर दिखा रहा है मुझे, ये जब तक ग्रीन है तब तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप तुरंत मेकआउट कर सकते हो कि मेरी हार्ड ड्राइव गर्म हो रही है, मेरा CPU का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका सिस्टम बार बार बंद हो जाता है तो आपका सिस्टम का टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हो CPU का, कि CPU का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसको चेक करके यहाँ से पता कर सकते हो। और ये सब पूरा ओवरऑल समरी है हमारा। हमें डिटेल में और कुछ देखना है तो हम लोग यहाँ पे भी ये डिटेल में दी हुई है हर एक चीज़, तो हम लोग यहाँ पे जाके मेरी OS जो है उसके बारे में जान सकते हैं। मैं क्या क्या कौन सा सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, ये देखो क्विक हिल डाला हुआ है मैंने, विंडो डिफेंडर है, ये मेरी विंडो 10 64 बिट प्रो है, विंडो 10 प्रो 64 बिट है, उसका सीरियल नंबर ये है। तो ये सब चीज़ें मेरी डिटेल में मुझे दिखा दिया, जितनी भी है वो हम लोग यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। CPU में भी पूरी डिटेल दिखाएगी आपको, 6 कोर प्रोसेसर है, उसका नाम क्या है, कंपनी कौन सी है बनाई वो, ये हर एक चीज़ इसमें मुझे दिखाई देती है। और मेरे जो 5 कोर है वो 5 कोर का स्पीड, उसका मल्टीप्लायर, उसका बस की स्पीड, उसके टेम्परेचर, ये सब कुछ मुझे इसमें पता चल जाता है। मेरा टेम्परेचर प्लस माइनस होता है तो मैं यहाँ से मेकआउट कर सकता हूँ कि मेरा टेम्परेचर, देखो जैसे ही हार्ड डिस्क वर्किंग में है तो आपका टेम्परेचर चेंज होते जाएगा। ऐसे ही रैम है मेरी, तो 16 GB मेरे टोटल स्लॉट है 4, मैंने एक स्लॉट यूज़ किया है, 3 फ्री है अभी। मेरी मेमोरी है 16 GB, ये रहा 16384 मेगाबाइट्स, सिंगल स्लॉट यूज़ किया है मैंने, वो लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़, मेमोरी की हीटिंग कितनी है, फिजिकल और वर्चुअल दोनों, तो इस तरह आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये था स्पेसी। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।